सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? बोलो बोलो, डरो मत। लिसन, तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि तुम जिस इंसान पे इल्जाम लगा रही हो वो इंसान ऐसा है ही नहीं। हम सब जानते आरवी ऐसा कभी कर ही नहीं सकता है। सब समझना चाह रहे हैं हो क्या रहा है। हो सकता है ना तुम गलत समझ रही हो, आरवी वो इंसान हो ही ना, कोई और हो। नहीं, वो मिस्टर आरवी ही थे, हमने देखा है। हमारे सारे साथियों ने देखा है वहां जो हुआ, और सिर्फ देखा नहीं है, कैमरे में कैप्चर भी किया है। कमाल है, सब कुछ देखने के बाद भी आप लोग अनजान बने हुए। सच सबको पता है, लेकिन मानने को कोई तैयार नहीं। इन्हें सिर्फ अपनी फैमिली मेंबर को बचाना और कुछ नहीं। और इस बेचारी मासूम का क्या, इसकी इज्जत का क्या? मिस्टर आरवी ने इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। बंद करो अपनी बकवास। मेरा बच्चा ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। ये लड़की झूठ बोल रही है। परछाई जी प्लीज आप शांत हो जाइए, ऐसे तो बात और बिगड़ जाएगी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। कैसे शांत हो जाए, कुछ भी बोले जा रहे हैं। लुक इंस्पेक्टर, मैं इनकी फैमिली फ्रेंड हूँ। मैं आरवी को बहुत लंबे समय से, इनफैक्ट बहुत अच्छे से जानती हूँ। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। वो तो बहुत शरीफ और नेक बच्चा है। कमाल करती हैं। मैं आपको आरवी का पिछला रिकॉर्ड बता चुकी हूँ, उसके बावजूद आप ऐसा कह रही हैं। वो पहले भी सेम ऐसी हरकत कर चुका है जिसके लिए उसे जेल हुई थी। बताइए, हुई थी कि नहीं? बताइए। मैम, उस वक्त भी जो इल्जाम लगे थे वो गलत और झूठे थे, और आज भी जो इल्जाम लगे हैं वो भी गलत और झूठे हैं। आपको हम 1000 बार पहले भी कह चुके हैं, हमारे भाई ने कुछ नहीं किया, उसे फंसाया जा रहा है। आप चेक करो ना। देखिए इंस्पेक्टर साहिबा, पूरा परिवार आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है, इंतजार कर रहा है, कह रहा है, लेकिन आप सुनने को तैयार ही नहीं। अरे आप सुनेंगी नहीं तो मानेंगी कहां से? मेरे मानने या ना मानने से कानून नहीं चलता। कानून सबूत मांगता है, और हमारे पास आरवी के खिलाफ ठोस सबूत हैं। ठोस सबूत? कहां है आपका ठोस सबूत? सच तो यह है कि एक लड़की ने मेरे बेटे पे इल्जाम लगाया है, सिर्फ इल्जाम लगाया है, और इल्जाम ठोस सबूत नहीं होता है। वो भी मिल जाएंगे। डॉक्टर आ गए हैं, वो बता देंगे कैसे सबूत हैं। हाँ तो बताइए ना, मैं भी देखना चाहता हूं। आइए डॉक्टर। इंस्पेक्टर, मेरे पास लड़की की रिपोर्ट तो है, पर मुझे लड़के को भी चेक करना है। कहाँ है मिस्टर आरवी? बुलाती हूँ। कांस्टेबल, आरवी को लेकर आओ। जी। आप कौन है मैं नहीं जानती हूँ। आप ये सब क्यों कर रही हैं ये भी मुझे पता नहीं। इतना मैं जानती हूँ कि आप जो भी कर रही है ना, ये सब कुछ गलत कर रही है। और एक बात अच्छे से सुन लो तुम, ये जो भी कुछ कर रही हो ना, ये अभी रोक लो तुम, क्योंकि ये गलत कर रही हो, और गलत करने वालों को सजा जरूर मिलती है। सुना तुमने? क्या वो तुम मुझे बाहर क्यों निकाल रहे? मुझे छोड़ रहे हो? सब ठीक हो गया? I mean, मुझे बेल मिल गई क्या? बाहर आओ। गॉड, थैंक सब ठीक हो गया, वरना मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। नहीं से पता, ये सब हिम्मत नहीं थी अब मुझ में। गॉड, चलो जल्दी करो, चलो। मेरी रिहाई हो गई। आरवी, 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 आरवी। मैं अब घर जा सकता हूँ? जी नहीं,
आपका फिजिकल चेकअप होगा। आरवी, आरवी मेरा बच्चा। माँ, माँ, आरवी, माँ। आरवी, आरवी, माँ आपके, माँ, आरवी, आरवी, माँ आप यहाँ ठीक है ना बेटा? ये सब आप आरवी, मैं पूछ रहा हूँ किसने बंद किया मेरी माँ को? क्या ये सब? किसने बंद किया? खोलो मेरे को बाहर निकालो, बाहर निकालो मेरी माँ को। आरवी, फिर आरवी, मैंने कहा खोलिए, बाहर निकालो मेरी माँ को। ये मेरी माँ है, मेरी हिम्मत किसी मेरी माँ को अंदर डालने की? हाँ, अगर इसको बाहर निकाला तो मैं छोड़ूंगा नहीं यहाँ किसी को। आरवी, आरवी, इधर मुझे आई एम सॉरी बेटा, तुझे बाहर निकाला तो मैं खुद ही यहाँ पर। आई एम सो सॉरी बेटा, आई एम सॉरी। सब ठीक हो जाएगा। नहीं माँ, कुछ नहीं होगा आपको। मैं हूँ ना, मैं हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं आपको बाहर निकालूंगा, मैं बाहर निकालूंगा आपको। कुछ नहीं होने दूंगा मैं आपको, कुछ नहीं होगा। प्लीज प्लीज मेरी माँ को बाहर निकालो। प्लीज छोड़ दो मेरी माँ को, प्लीज प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज प्लीज छोड़ दो मेरी माँ को, प्लीज प्लीज प्लीज। ऐसा मत करो, इन्होंने कुछ नहीं किया है, इनकी कोई गलती नहीं है। डैड डैड प्लीज आप बोलिए ना इनको, प्लीज। इंस्पेक्टर प्लीज प्लीज मेरी माँ को छोड़ दीजिए। इंस्पेक्टर साहिबा, देख रही हैं आप, देख रही हैं आप? अरे कुछ तो इंसानियत दिखाइए। देखो माँ और बेटे की क्या हालत हो रही है। कुछ तो रहम कीजिए, क्या कर रही हैं आप? आप एक औरत है ना, औरत का दर्द तो समझ ही सकती, प्लीज। देख रही है ना, अपने बेटे के लिए इमोशनल हो रही है वो, डरी हुई है माँ। कौन नहीं होगा, माँ है वो एक, अपने बच्चे को कैसे ऐसी हालत में देख सकती है। एक औरत होकर भी आप नहीं समझ रही। आपके सामने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज प्लीज मेरी माँ को लोगों से बाहर निकाल दीजिए। प्लीज छोड़ दीजिए मेरी बीवी को। वो अब आपसे कुछ नहीं कहेगी, कुछ भी नहीं कहेगी आपसे। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। आई प्रॉमिस इंस्पेक्टर। जी इंस्पेक्टर, परजाई जी को हम समझा देंगे, अब वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। रहम करो, रब दा वास्ता, मेरी बहू को छोड़ दो। प्लीज छोड़ दीजिए, एक मौका दे दीजिए प्लीज। इस पर जो बीत रही है उसे समझने की कोशिश कीजिए। मैं तो समझ रही हूँ, लेकिन ये समझने की कोशिश ही नहीं कर रही थी। इनको संभालना कितना मुश्किल हो गया था, आप लोगों ने देखा था ना, इसलिए डालना पड़ा अंदर। कैसी बातें कर रही हैं आप? आप देख नहीं रही इसकी हालत? अरे बेटे को तकलीफ होगी तो सबसे ज्यादा दर्द माँ को ही होगा, और किसको होगा? इंस्पेक्टर प्लीज, अभी ऐसा नहीं करेगी, अब नहीं करेगी। मैं आपको जुबान देता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे। अब माँ ऐसा नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। माफ नहीं करोगे ना? नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस नहीं करूंगी, मैं कुछ भी नहीं करूंगी। मैं चुप बैठी हूँ। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, मुझे मेरे बच्चे के पास जाने दीजिए, प्लीज मुझे मेरे बच्चे के पास जाने दीजिए। मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकती, मुझे उसके साथ रहना है, मुझे उसके पास रहना, प्लीज मुझे, प्लीज। इंस्पेक्टर प्लीज, आई बेग ऑफ यू, प्लीज आई बेग ऑफ यू इंस्पेक्टर, प्लीज छोड़ दीजिए मेरी माँ को। ठीक है, पर अब हमारे काम में दखल मत देना। कांस्टेबल, इन्हें बाहर निकालो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरा बच्चा। ठीक है ना मेरा बच्चा? आप ठीक हो ना? I'm so sorry. प्लीज सॉरी, कुछ नहीं, अब सब ठीक। मिस्टर आरवी, आप हमारे साथ आइए, डॉक्टर आपका चेकअप करेंगे, आइए। कांस्टेबल, फोटोज लो।
चलिए चलिए, शर्ट निकालिए अपनी आप। जैसा कह रहे हैं वैसा करो। शर्ट निकालो, इंस्पेक्शन हो रहा है, रिपोर्ट बनेगी। निकालिए। घूम जाओ, वापिस दे रिमोट। कांस्टेबल, फोटोज लो। अब आप अपनी शर्ट पहन सकते हैं मिस्टर आरवी। इंस्पेक्टर, रिपोर्ट्स भेजने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि ये तो कोई बच्चा भी बता देगा कि हाथापाई हुई है, जोर जबरदस्ती हुई है। और इनके शरीर पे जो निशान है, जो खरोंचे आई है, वो इसी हाथापाई में आई है। जैसा कि नेहा की रिपोर्ट्स में आया है कि उसके साथ जोर जबरदस्ती हुई है, तो इन निशानों को देखकर मैं कह सकता हूं कि ये काम इसी ने किया है। और अगर इसी शक के आधार पर आपने इनको गिरफ्तार किया है ना, तो ये शक सही लग रहा है। शक की कोई बात ही नहीं है। मिस्टर आरवी वहां थे, हम सबने देखा है। हाँ हाँ, इस लड़की के साथ मिस्टर आरवी वहां थे। मिस नेहा के साथ हमने देखा था आरवी को। प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। ऑलरेडी इसके साथ इतना बुरा हुआ है और आप लोग ये सब बोल के प्लीज डिसेंसी रखिए। जिस तरह चिल्लाकर बोल रहे हैं, वो नर्वस हो रही है, डर रही है वो। नेत्रा, नेत्रा, नेत्रा प्लीज, प्लीज नेत्रा, कह दो इनको कि ये सब झूठ है। प्लीज, प्लीज कह दो सच क्या है। देखो, देखो मैं नहीं जानता कि तुम ये क्यों कर रही हो, मुझे नहीं पता, लेकिन प्लीज इनको सच कह दो। तुम भी जानती हो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ये सच नहीं है, तुम जानती हो, तुम्हें पता है। आई थिंक कोई गलतफहमी हो रही है शायद हमारे बीच, इसीलिए ये सब हो रहा है। लेकिन प्लीज प्लीज तुम इनको बोल दो ना, प्लीज प्लीज मेरा नाम खराब मत करो नेत्रा। एक मिनट, ये नेत्रा नहीं, नेहा है, नेहा सिंह। नेहा सिंह? नहीं नहीं, ये नेत्रा है, नेत्रा राय सिंह नाम है इसका। ये मशहूर एनआरआई आशीष राय सिंह की बेटी है ये। हाँ नेत्रा, ये गलत समझ रहे हैं, तो प्लीज बताओ ना इनको सच क्या है, प्लीज बताओ सच क्या है। नेत्रा प्लीज, नेत्रा बोलो, नेत्रा प्लीज, प्लीज बोलो। मैं क्या बोलूं? मैं उस दिन वहां पार्टी में गई थी और वहां मुझे ये मिले। थोड़ी बहुत बात हुई तो मैंने इनको कहा कि मुझे जॉब की जरूरत है, कोई जॉब होगी तो बताना। तो ये देखने के लिए कि मैं वो कर पाती हूँ जो ये कहते हैं कि नहीं, इन्होंने मुझे ड्रिंक्स लाने के लिए कहा। झूठ, झूठ बोल रही है,
अरे मैं क्यों कहूंगा इसको ड्रिंक्स लाने के लिए? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, मैंने नहीं कहा था। ये झूठ बोल रही है। अगर इन्होंने ड्रिंक्स लाने के लिए नहीं कहा तो मैं ड्रिंक्स लेने क्यों जाती? मैं तो इनसे अच्छे से बात कर रही थी क्योंकि मुझे जॉब की जरूरत थी। ये जैसा कह रहे थे मैं चुपचाप वैसा कर रही थी। और फिर तुमने बहुत ज्यादा पी ली, बहुत नशे में थे और तुमने मुझे पकड़ लिया। मैंने बहुत बोला कि मुझे छोड़ो। झूठ! पर तुम बहुत नशे में थे। झूठ बोल रही हो तुम, झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है ये। झूठ क्यों बोल रही हो तुम? मिस्टर आरवी, झूठ क्यों बोल रही हो? मिस्टर आरवी, क्या कर रहे हैं आप? ये विक्टिम के साथ ऐसे बात नहीं कर सकते आप। पुलिस स्टेशन है ये। पुलिस स्टेशन है तो जो मर्जी होगा यहाँ पर। मुझ पर गलत इल्जाम लगेंगे और मैं बस सुनूंगा। मैं बता रहा हूँ नहीं, ये झूठ बोल रही है, झूठ है ये। झूठ और सच का फैसला होगा, इसीलिए आपको यहाँ लाए और अदालत फैसला करेगी। इसलिए आप कानून के दायरे में रहिए, ये आपके लिए अच्छा होगा। इंस्पेक्टर, मैं जा सकती हूँ प्लीज? मुझे सांस से आ रही, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज ये सब नाटक मुझे ऐसे घूर रहे, बहुत डर लग रहा है इनसे। ऐसा लग रहा है मुझे मार देंगे। प्लीज प्लीज मुझे घर जाना है। रिलैक्स, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। ये लोग तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकते, तुम हमारी प्रोटेक्शन में हो। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। ठीक है, कांस्टेबल इन्हें लेकर जाओ, घर छोड़कर आओ। और आप लोग सबको समझ में आ गया ना कि क्या केस बना है? संगीन जुर्म का इल्जाम लगा है इन पर, तो कानून को अपना काम करने दीजिए। आप लोग यहाँ से चाहिए, ये तमाशा ना यहाँ बंद करिए और निकलिए। चलिए निकलिए यहाँ से। और हाँ, तभी आना जब आपके हाथ में बेल के पेपर हो, वरना यहाँ आकर हमारा टाइम खराब मत करना। चलिए निकलिए यहाँ से। कांस्टेबल लेकर जाओ इसे। आरवी जी, आरवी 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 बिल्कुल चिंता मत करना, मैं तुम्हारी बेल कराऊंगी। मुझे तो अपना पूरा विश्वास है। ओके, हम तुम्हें बाहर निकालेंगे। डोंट वरी। कुछ करेंगे। बेटा बिल्कुल चिंता मत करना, तेरी बेल मैं करवाऊंगा। आरवी आरवी घबराना नहीं। ओए आरवी पुत्र घबराना नहीं, असी तेरे नाल आ, चिंता ना कर। तू कोई गलत गल नहीं की। बीजी तू चिंता ना करो, आरवी को छुड़ा लेंगे। हमें पता है उसने कुछ नहीं किया, ये सब झूठे इल्जाम है। हाँ बीजी, जल्दी आरवी को बेल मिल जाएगी, वो घर आ जाएगा। आप संभालिए अपने आप को। माँ संभालिए अपने आप को, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। देखिए आप लोग सब प्लीज मेरी बात सुनिए, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। कानून अपना काम अपने हिसाब से ही करेगा। प्लीज आप लोग चलिए, प्लीज। सही कह रही हो, हम उसकी बेल करवा लेंगे। हरली, मैं उसकी बेल करवाऊंगा। चलो चलो अंदर। और हाँ, क्या बोल रहे थे तुम कि तुम्हें रिहा कर दिया गया क्या? उल्टा तुम बहुत बुरे फंसने वाले हो। तुम जानते नहीं हो, ये जो हमारी मैडम है ना, जब एक साधारण लड़की थी, इंस्पेक्टर नहीं, तो उनके बहन के साथ किसी ने ऐसी ही जबरदस्ती की थी। ये मुझे क्यों बता रहे हो? ताकि तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि अब जो तुम्हारे साथ होने वाला है ना, बहुत बुरा होने वाला है। तुम्हें पता है, मैडम इंस्पेक्टर बनी है इसीलिए ताकि ऐसे केसेस में लड़कियों को इंसाफ दिला सके। अब सोच लो, मैडम इतनी आसानी से तो तुम्हें जाने नहीं देंगे। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया। वो लड़की, वो नेहा जो भी उसका नाम है, वो झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही है वो झूठी है, वो फंसा रही है मुझे। मैंने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया।
इंस्पेक्टर मुझे आरवी से मेरा मतलब राजवंश मल्होत्रा, मैं मिल सकती हूँ? एक मिनट, आपकी तारीफ? जी मैं पूर्वी, मैं उनकी पत्नी हूँ। ओह, फाइनली आप दिखी। जानती हैं आरवी ने क्या गुनाह किया है? नहीं इंस्पेक्टर, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो ऐसा नहीं कर सकता। मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। अरे वाह, यहाँ तो सब लोग मुझे ही समझाने में लगे हैं, जैसे मैं कोई इंस्पेक्टर नहीं दूसरी क्लास की बच्ची हूँ, है ना? मैंने फील्ड में यूं ही काम थोड़ी किया है, मैंने तो बस घास काटी है। ये लड़की इन आंखों ने हजारों मुजरिमों को देखा है और अब आंखें बंद करके भी बता सकती हूँ क्या सच है। मैम आप समझ नहीं रही है, अभी ऐसा नहीं है। वो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छे घर से आता है, उसके संस्कार भी बहुत अच्छे। अच्छा, वो ये सब हरकत नहीं कर सकता। वैसे मेरा काम है पूछताछ करना भी, और मैंने सुना है कि कल पार्टी में तुम्हारा हाल कुछ अच्छा नहीं था। तुम्हें बहुत बुरा लग रहा था जब तुम्हारा पति उस पार्टी में किसी और लड़की के साथ नाच रहा था। ओह सॉरी, नाच नहीं रहा था, वो नेहा के करीब जा रहा था। समझ नहीं रही हो तुम लड़की? तुम जैसी पत्नियों की वजह से आदमियों की इतनी हिम्मत हो जाती है कि वो ऐसा गलत काम करते हैं, और फिर उन्हें लगता है पत्नी तो रिश्ते में वापस ले ही लेगी। मैं कह रही हूँ ना, आरवी ने कुछ नहीं किया है। बोल रही हो, दिल से नहीं। और जब दिल में यकीन नहीं होता ना, तो आवाज में साफ झलकता है, और मुझे पता चल रहा है, और तुम्हें भी लगता है ना कि वो ऐसा कर सकता है। वो होश में नहीं था, पूरी तरह से नशे में था। नशे में नहीं हूं मैं। बताओ क्या सोचती हो तुम मेरे बारे में? तुम हो अच्छे इंसान हो तुम, और मुझे अच्छे लगते हो।